दिस इज द रूम मेकओवर सीरीज एपिसोड नंबर 3। तो आज के एपिसोड में हम डेस्क का मेकओवर करने वाले हैं। पहले 2 एपिसोड मैंने शॉर्ट्स करके डाले हैं, नहीं देखा तो जाकर देख लेना। तो यहाँ पर मैंने अपने डेस्क को अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसके ऊपर जितना भी अटरम पटरम चटरम था वो सारा उठा के बाजू में रख दिया। अब मैं वॉल को भी क्लीन करूँगी, वॉल ग्रिड को भी क्लीन करूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, जहाँ हमारी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें होती है, जहाँ हमारे काम से रिलेटेड चीज़ें होती है, वहाँ पे कचरा नहीं होना चाहिए, धूल मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये सब इतना क्लीन कर रही हूँ। जहाँ पर अच्छी सफाई होती है वहीं पर लक्ष्मी और माँ सरस्वती का वास होता है। सो हमेशा अपने डेस्क आजू बाजू क्लीन रखना। मैं बहुत ज़्यादा कम करती हूँ ये साफ़ सफाई, बट आप लोग ज़रूर करना। तो ये सारे मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा, ये हमेशा मुझसे ही गिरते। और वो तो अच्छी बात है कि इसमें कोई भी कांच की चीज़ें नहीं थी। ये जो पार्सल्स है ये मैंने मीशो और अमेज़ॉन से मंगवाए हैं अपने रूम मेकओवर के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हूँ इन सबको अनबॉक्स करने के लिए। ये जो सारी की सारी चीज़ें मैंने मंगवाई है मीशो और अमेज़ॉन से, ये बहुत ज़्यादा प्यारी थी और बहुत ज़्यादा एस्थेटिक थी, और इनको खोलते हुए मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। तो पहला पार्सल है मीशो से, ये है एक डिजिटल क्लॉक। जो भी मैं पार्सल्स दिखाने वाली हूँ उन सबका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर लेना। और हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, तो आप आँख बंद करके ये सारी चीज़ें ले सकते हो अगर आपके बजट में है तो मीशो से जितने भी सामान मंगवाया था वो सब बजट फ्रेंडली ही था, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था। बस अमेज़ॉन से जो 2 चीज़ें मैंने मंगाई है बस वही थोड़ी सी महंगी है। ये जो है ये एक टेबल लैंप है, और इसकी लाइट भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं थी। अगर आप देर रात तक पढ़ाई करती हो या फिर सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठ के पढ़ाई करते हो तो ये आपके आँखों को हार्म नहीं करेगा। बहुत ही अच्छा था इसका लाइट। नेक्स्ट है ये ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर्स। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, इस प्राइस में तो टॉप नॉच। क्या बताऊँ मैं, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मुझे लगा कि ये रिटर्न करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें से हर एक पीस बहुत ही अच्छे से आया था। मुझे लगा कि 1-2 टूट सकते, लेकिन नहीं टूटा, क्योंकि यही तो गिरा था मेरे हाथ से लेकिन नहीं टूटा, बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। तो इसकी भी मैं लिंक दे दूँगी, और इसके साथ जो वीडियो आएगी वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी। नेक्स्ट है ये बीड्स ऑर्गेनाइज़र, जिसमें हम अपने ज्वेलरी मेकिंग का सामान रख सकते हैं। मेरे ज्वेलरी मेकिंग का सामान पता नहीं कहाँ कहाँ रखा हुआ रहता है, जिसकी वजह से मैं उसकी भी वीडियोस डाल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे कई चीज़ें मिलती तो कई चीज़ें नहीं मिलती। तो इस बार ये इसमें अच्छे से मुझे सारी चीज़ें मिलेगी और मैं अच्छे से वीडियो डाल पाऊँगी। ऐसी प्राइस में ऐसी क्वालिटी तो ठीक ही है, बस हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज तो रहने वाली है, और क्या। नेक्स्ट है ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी। ये एक पेन होल्डर है और उसके साथ एक ड्रॉअर भी है, और ये वाली जो पार्सल है ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और इसकी क्वालिटी तो भाई साहब बहुत अच्छी है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइज़र है, ये ऑर्गेनाइज़र नहीं है, ये एक डेकोरेटिव आइटम है। ये एक वॉल हैंगिंग है जो मैं अमेज़ॉन से मंगाई हूँ, और इतनी अच्छी प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो मैं इसका DIY कर सकती थी, लेकिन अगर ये इतनी अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है इतनी कम प्राइस में तो मैं DIY क्यों करूँ, तो इसीलिए मैंने इसको ख़रीद लिया। नेक्स्ट है ये ड्रॉअर्स, जो मुझे कब से चाहिए थे, और सबसे ज़्यादा महंगा तो यही है। नेक्स्ट है ये टेबल ट्राइपॉड, जो मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट करा है, जो मुझे कब से चाहिए था। तो थैंक्स माय भाई। तो ये कोई पार्सल नहीं है, ये हमने खुद DIY किया है, और अभी हम इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो इसी के लिए मैंने B6000 ग्लू का यूज़ किया है, और ये बॉल पिन्स का यूज़ किया है। आप चाहे तो ग्लू गन यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला ग्लू बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। बहुत जल्दी से सूख जाता है, और इसकी पकड़ बहुत अच्छी है। हाँ, इसके साथ एक प्रॉब्लम है छोटा सा, कि एक बार ये हाथ में लग जाए ना तो निकलने का नाम ही नहीं लेता है। तो यहाँ पर मैंने गलत जगह पे ग्लू लगा दिया था, जिसकी वजह से मुझे इसको क्लीन करने में बहुत टाइम लग गया। तो इसको अभी मैं फिर से मेजरमेंट करके फिर से ग्लू लगाऊंगी, फिर से पेस्ट करूंगी।
ये जो पिन्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा काम की पिन्स है। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन मंगवा लो या फिर किसी भी स्टेशनरी शॉप से ले लो, बहुत ज़्यादा काम की है। और ऐसे DIY के लिए तो बहुत ज़्यादा काम की, क्योंकि इसको हमने पूरी तरह से वॉल स्टिकर से कवर किया है, तो इसकी क्या गारंटी कि ग्लू इसके साथ चिपकेगा ही चिपकेगा, है ना। और फेविकॉल के साथ चिपकाने जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ये पिन्स बहुत अच्छे से काम कर रही है यहाँ पर। तो इस पिन ने तो मेरी जान बचा ली। मुझे लगा था कि इतनी सारी मेहनत मेरी वेस्ट होने वाली, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इतने अच्छे से ये हो जाएगा। मुझे सच में नहीं पता था, मुझे लगा था कि उसको मुझे फेंकना पड़ेगा, बट नहीं, ये अच्छे से काम कर गया और मेरा DIY बन गया। यहाँ पर मेरे से एक गलती हो गई, मैंने गलत मेजरमेंट ले लिया और ये हाल हो गया। मतलब मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। और उतने में ही बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद, 1-2 घंटा वेस्ट करने के बाद मुझे ये एक्स्ट्रा वाला पीस मेरे हाथ में लगा और मैंने बस इसको अटैच करके देखा और ये हो गया। मतलब बच गए, वरना ये बहुत ज़्यादा गंदा लगता, मैं इसको उठा के फेंक ही देती। तो फिर से यहाँ पर मैं पिन्स का यूज़ करके इसको अच्छे से सिक्योर कर दूँगी और ये अच्छे से स्टेडी हो जाएगा एंड ये रेडी है। ये जो वॉल ग्रिड है ना, मैंने पहले भी बताया कि मैं मिस्टर DIY से लेकर आई हूँ। मैं इतनी पागलों जैसे इसको ढूंढ रही थी वहाँ पे, और मुझे सिर्फ ये एक ही पीस मिला, वो भी ब्लैक कलर में, वो भी सर्कल शेप में। मतलब मैं इंतज़ार कर ही नहीं सकती थी, मुझे ज़िंदगी में कभी भी वॉल ग्रिड मिलेगी ही नहीं, ऐसे मैंने सोच रखा था। तो मैंने हावरट जैसे उसको ख़रीदा है, मतलब क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर अभी मैं अपना ऑर्गेनाइज़र में सारी चीज़ें रख रही हूँ। हाँ, ये ऑर्गेनाइज़र एस्थेटिक है, इसके अंदर की चीज़ें जो मैं रख रही हूँ एस्थेटिक नहीं है। कोई बात नहीं, एस्थेटिक दिखाने के लिए हर चीज़ पे पैसे फूकने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास आएंगे तब हम लेंगे, क्योंकि मैंने अभी जितने भी सारी चीज़ें खरीदी है उन सब में मेरी सारी की सारी पॉकेट मनी ख़त्म हो गई है। तो अभी मुझे अगली पॉकेट मनी तक थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने ये जो पेन वाला ऑर्गेनाइज़र रखा है ना, मुझे इसका थोड़ा डाउट था कि ये नीचे थोड़ा सा झुक रहा है। अगर इसके नीचे मैं सपोर्ट लगा दूँ तो शायद मैं यहाँ पर रख सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कुछ था नहीं इसके नीचे रखने के लिए, तो मैंने इसको बाजू में ही रख दिया। उसकी जगह पे मैंने टेबल लैंप रख दिया। अब बारी है मेरा फेवरेट ऑर्गेनाइज़र की, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार करी हूँ। तो इसको हम वॉल पे माउंट भी कर सकते हैं। इसके साथ अटैच करने के लिए स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह भी आए हैं, स्क्रू ड्राइवर नहीं, स्क्रू आए हैं, तो आपको अलग से मार्केट से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो फिलहाल इसका कोई यूज़ नहीं है, तो हम इसको बाजू में रखते हैं और सबसे पहले इसके नट बोल्ट क्या है, आंजर पंजर जो ढीले रखे, हम उसको फिट करते हैं। भाई क्या लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये सब बनाने के बाद। तो ये क्लॉक को सेट करने में बहुत टाइम वेस्ट हुआ मेरा, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये सेट होने के बाद बहुत अच्छे से काम कर रही है। और इसकी बेल भी मैंने सेट करके रखी थी, मतलब अलार्म सेट करके रखा था, और ये अच्छे से बजा भी, इसकी आवाज़ भी अच्छी थी। तो यू कैन गो फॉर इट। और मिलते हैं मेरे प्यारे से दोस्त से जो मेरे कई साल से मेरे साथ है, और ये एक क्यूट सा किचन। फ़िलहाल तो मैं इसको यहाँ पर लटका रही हूँ क्योंकि वॉल ग्रिड बहुत खाली दिख रही थी। वॉल ग्रिड का मेकओवर बाद में आएगा, फ़िलहाल आप ये देख लो और आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। एपिसोड 4 और 5 जो है वो शॉर्ट्स में आएगा, सो स्टे ट्यून फॉर इट। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।